4 जून 2019 को एक सरकार का आदेश हुआ था कि उसमें साफ लिखा था कि किसी भी सरकारी कार्यालय में प्लास्टिक की बोतल और इनका सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपको देखिए, हमारे जितनी भी कैबिनेट बैठक हो रही है, सरकारी बैठक हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी जो नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर बोल रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए, इसे बंद कर देंगे। वो अपनी बैठकों में इसका इस्तेमाल जब नहीं रोक पा रहे तो कैसे जनता सीखेगी। अब घर के सामने ठेले वाला आ रहा है, आलू ले लो, प्याज ले लो। अब आंटी जी चली या भाभी जी चली तो भाई भैया आलू देना, प्याज देना, टमाटर देना, और तुरंत पॉलीथीन 5 ले ली, चली गई। अरे घर में तो इतने बर्तन हैं, आपको कहीं कुछ नहीं करना, वही कर लो। न्यू मार्केट में सोने के गणेश जी बिठा दिए थे 1.25 करोड़ के, उसे कहाँ विसर्जन करा? सोने के थे। तो लोगों के बोलने में, कथनी और करनी में अंतर है। भाई धर्म की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। केवल खोखली बातों से कुछ नहीं होता। जितने भी समाचार पत्र हैं, अब आप देखेंगे, अभी ये गणेश जी, दुर्गा जी में रोज समाचार पत्रों में भगवान की तस्वीरें आती हैं, और वो समाचार पत्र को कौन संभाल के रखता है? ऐसा हिंदुस्तान का कौन सा नागरिक है जो बता दे? हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो यानी स्वाति शो में। इसमें हमेशा कुछ नया नया बना रहना चाहिए ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे। आज हम बात करते हैं प्लास्टिक के ऊपर। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाती। सबको पता है, लेकिन सब यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या करें, कोई हल नहीं है। रवांडा एक कंट्री है जिसने 2008 में प्लास्टिक यूज पर बैन लगा दिया था। न्यूजीलैंड ने 2023 में इस चीज़ के बारे में पहल करी, और वो भी एक ऐसी कंट्री बनी जो प्लास्टिक यूज़ को कम करने के लिए भी ध्यान देती है। इसी सोच के साथ हमारे शहर में भी एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा। पढ़ते हम सब हैं बचपन में कि हमें पर्यावरण की देखरेख कैसे करनी चाहिए, अपने समाज को कैसे सुधारना चाहिए। उस बारे में हम सबको नैतिक शिक्षा का अच्छा खासा ज्ञान हमारे बचपन में दिया जाता है, पर बड़े होते होते वो शिक्षा कहीं खो जाती है और हम मतलबी हो जाते हैं, और अपने देश, अपनी दुनिया, किसी के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने घर और अपने बारे में सीमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे बीच आज एक ऐसे इंसान है जो इन सब चीज़ों से बहुत परे हैं। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी, श्री उमा शंकर तिवारी जी का। हमारे बीच हैं आज, और ये बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं। आगे की बात हम इनसे ही जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। जैसे कि मैंने सबको बताया, सारी चीज़ें, सोशलिस्ट हैं आप, समाज के बारे में काफ़ी सोचते हैं सर। तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी? देखिए, 2000 में जहाँ जिस कॉलोनी में आज मैं रह रहा हूँ, उधर जब आया था, उससे पहले मेरे में भी सारी वो सब चीज़ें थी जो आम लोगों में आज है। और मैं पढ़ता बहुत था, मेरे जो पेपर पढ़ने की आदत, मैगजीन पढ़ने की आदत, अगर मैं आपके घर गया हूँ तो मैं तत्काल कोई भी मैगजीन या पेपर है उसे पढ़ने लगता हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो पढ़ता था, उसमें बड़े बड़े ज्ञानियों के लेख आते थे कि आने वाले समय में और वर्तमान समय में जो समस्या सबसे बड़ी आने वाली है वो इंसान के जीवन के लिए है, और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। हालांकि 8वीं में जब हम थे तो माल्थस का सिद्धांत था एक, उसमें लिखा था कि प्रकृति से छेड़छाड़ करी अपन ने तो प्रकृति अपना बदला कैसे भी करके ले लेती है जी। तो वो बात मेरे को जब 2000 में मैं यहाँ आया, मैंने देखा कॉलोनी बागों वाली एक्सटेंशन भोपाल में हम रहते हैं जी। तो वहाँ पर हमने देखा कि पेड़ों की संख्या कम थी, जी। चट्टानी इलाका था, पानी लाल आता था, बहुत सारी और भी समस्याएं थी। तो हमने कि क्यों ना, जितने हाउसिंग बोर्ड ने लगा दी वो तो लगे ही थे, फिर हम लोगों ने एक छोटी सी, हम मिसरौद गए थे, भोजपुर के मंदिर से लौट रहे थे, तो हमने एक पेड़ लिया पीपल के और कदम के। वहाँ हमने 2001 में वहाँ से शुरुआत करी और खुद ही गड्ढे खोदे, क्योंकि चट्टानी इलाका था तो गड्ढों को खोदने के बाद छाले तक पड़ गए थे। तो वो 2 पेड़ से जब शुरुआत हुई तो हमने कि पेड़ लगाना शुरू करा। फिर हमारे मोहल्ले के जो हम साथी थे, फिर हमने धीरे 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 पेड़ करा, लगाते रहे पेड़, और आज वो करीब 23वां साल हमें हो रहा है जो हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। और पॉलीथीन के बारे में जैसा आपने बताया, प्लास्टिक के बारे में जैसा बताया, तो उस समय भी जब हम पढ़ते थे कि उस समय कम चलन था, उसके पहले और भी कम चलन था, लोग थैला लेकर जाते थे और घरों पर ज़्यादातर वस्तुएं भी जो है पॉलीथीन में पैक होके या प्लास्टिक में नहीं मिलती थी। जी जी जी। तेल भी या कोई भी चीज़। फिर ऐसा हुआ कि लोग सुविधाभोगी होते गए और कंपनियों ने उसका फ़ायदा उठाया। आज उसके नतीजे हमारे हैं कि शहर में जलभराव हो रहा है, शहर में बाढ़ और जैसी चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों का कारण है प्लास्टिक। और प्लास्टिक ऐसा है कि अगर ये धरती की उर्वरा शक्ति को भी ख़त्म करता है, 500 साल तक या 200 साल तक, 300 साल तक, इसका अलग अलग रिकॉर्ड है, ये नष्ट नहीं होता। और
इसके वजह से हमारा वाटर लेवल भी कम होता जा रहा है। जी, यहाँ जी ये सर। सड़ जाता है, वहाँ नीचे पानी नहीं जाता देता, हम्म, और इसको लोग क्या जला भी देते हैं कुछ लोग, तो हम्म, उसके वजह से मीथेन गैस निकलती है जो कि हमारे शरीर के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होती है। जी जी। तो इस पर हमने काम करा और हमने पॉलीथीन भी लेना 2001-2 से बंद कर दिया। उसके पहले मैं भी लाता था, मेरा परिवार भी लाता था, तो अब हम थैला लेकर जाते हैं। जी और थैले लेने के बाद हम जैसे कुछ चीज़ें जो बगैर प्लास्टिक के बगैर पॉलीथीन के आ सकती हैं, जैसे से अपने जो भी सब्जी है, जितनी भी सब्जी है, जी अगर एक आदमी 10-15 सब्जी ले रहा है तो 15 पॉलीथीन हमारी नहीं आती। जी। अब वो ब्रेड है वो पन्नी में है, लेकिन वो मजबूरी है, या दूध की थैली है वो मजबूरी है, उसको रखने के लिए पॉलीथीन नहीं लेते हम लोग। या अंगूर जैसे चीज़ भी है तो अभी हम पॉलीथीन नहीं लेते, हम कोई भी कागज़ में ले लेते हैं। जी ऐसा हमने अभियान चलाया, हमारे परिवार ने भी चलाया, हमारे कॉलोनी के बहुत सारे लोगों ने, मित्रों ने, रिश्तेदारों ने भी शुरू करा है, और कहीं ना कहीं इसमें सफल हो रहे हैं। अब बात ये आ रही है, अभी थैला बांटने की बात सरकार भी कर रही थी और आम जनता भी, कुछ लोगों ने करा भी नगर निगम जी के जी साथ। जी तो अभी मैंने 4 दिन पहले ही फिर वीडियो जाके बनाया था विट्ठल मार्केट में, जो कि जी। बहुत पढ़े लिखों का मार्केट है, विट्ठल मार्केट भोपाल, जिसमें बुद्धिजीवी ज़्यादा जाते हैं। जी सर। तो मैंने देखा हर हाथ में थैला था, लेकिन हर थैले में पॉलीथीन थी। तो और क्या, और मैं लोगों से कहता हूँ भाई, आप लोग अगर अब बच्चे को निबंध लिखने को बोल दें आपको स्कूल में, जी किसी भी पेरेंट्स को, तो वो बड़ा अच्छे से लिखेगा, पॉलीथीन से इतने नुकसान, पॉलीथीन से ये नुकसान, पॉलीथीन से वो नुकसान, सारे नुकसान गिना देगा, और जाकर सीधे पॉलीथीन जब ले रहा है तो फिर क्या ऐसी पढ़ाई का मतलब है, और बच्चों को क्या देगा वो। सर जैसे कि आपने बताया कि पॉलीथीन वाला जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है सर, क्योंकि कई बार हम कुछ लेने जाते हैं, हम खुद ही अरे भाई ये थोड़ा पॉलीथीन में दे दो, नहीं तो फैल जाएगा, नहीं तो बिखर जाएगा, अपन ऐसा बोलते हैं सर। बिल्कुल सही सर। इन पॉलीथिनों से जो हमारी गौ माता है उनको कैसे नुकसान है, थोड़ा आप इस पे प्रकाश डालेंगे? वो मैं आ रहा हूँ, मैं सभी जहाँ भी रामायण होती है, भागवत होती है, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, रोज पूजा होती है, उसमें पंडित जी जब भी नारा लगवाते हैं, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब चीजें होती है, गौ माता की जय। जय हो। हाँ तो गौ माता की जय सब करते हैं, और आज ये सरकार से लेके, पूरे देश की सरकार से लेके अपने राज्य की सरकार गौ हत्या पर बड़ा अभियान चला रही है। जी सर। तो मैं ये कहता हूँ भाई, गाय के हत्यारे तो हम सब हैं। गाय को अगर एकदम कोई काट रहा है तो हत्यारा वो एकदम हो गया, जी लेकिन गाय को धीरे धीरे अपनी लाई हुई पॉलीथीन से जब गाय मर रही है, और अकेले मध्य प्रदेश में 2 से 2.5 लाख गाय मर जाती हैं हर साल, आप रिकॉर्ड उसका पता कर सकते हैं, और जितने भी हमारे पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछ सकते हैं। गाय के मरने का सबसे बड़ा कारण है पॉलीथीन। गाय के अलावा कुत्ता भी मरता है, भैंस भी मरती है, और भी जानवर मरते हैं, लेकिन भैंसों को कम छोड़ते हैं, गाय ज़्यादा घूमती हुई मिलेगी आपको। भैंस सड़क पे कम मिलेगी, लेकिन गाय आपको 500 मिल जाएंगी बैठी हुई। जी सर। तो आज माता जरूर बोल रहे हैं, लेकिन वो माता सड़कों पे दिख रही है। जी सर। तो अब हमें इस तरफ भी सोचना पड़ेगा। और अभी आपने एक बात शुरू में की थी कि कुछ देश हैं जिन्होंने बैन लगा बैन रखा लगा रखा है, है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये बैन जो लग रहे हैं ये कागजों पे लग रहे हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को सारे प्रकार के पॉलीथीन पर, प्लास्टिक पे, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी, जी जी सर। और आज तक बंद नहीं हुई। आप पूरे भोपाल में देख लीजिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बराबर चल रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक में क्या है, जो आज लिया और तो तत्काल फेंक दिया, पानी का गिलास, पानी की बोतल, डिस्पोजल चम्मच वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। जी तो सर। ये सब चल रही। पॉलीथीन किसी भी माइक्रो जो होती है, तो वो पॉलीथीन सब प्रकार की रोक है। और उसके पहले भी आपको बताऊं, 2022 से पहले भी हमारे देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और हमारे ग्वालियर का हाईकोर्ट, जबलपुर का हाईकोर्ट, इंदौर का हाईकोर्ट ने भी इस पर बिल्कुल रोक लगा दी है। 24 मई 2017 को हमारे मध्य प्रदेश में पहले से ही इस पर रोक थी। 4 जून 2019 को एक सरकार का आदेश हुआ था कि उसमें साफ लिखा था कि किसी भी सरकारी कार्यालय में प्लास्टिक की बोतल और इनका सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन आपको देखिए, हमारे जितनी भी कैबिनेट बैठक हो रही है, सरकारी बैठक हो रही है, बड़े बड़े अधिकारी, जो नेता बड़े बड़े मंचों पर जाकर बोल रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होना चाहिए, इसे बंद कर देंगे, वो अपनी बैठकों में इसका इस्तेमाल जब नहीं रोक पा रहे तो कैसे जनता सीखेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि नोटिस मैंने बोला ना सर, पढ़ा सबने होता है, जी, जी। पर जीवन में लागू कुछ ही लोग कर पाते, आप जैसे लोग बहुत ही कम होंगे सर। तो इन सब चीज़ों को जब आपने किया तो अब स्वाभाविक सी बात है, परेशानियां आती हैं, क्योंकि अच्छा काम अगर हम करने जाएंगे तो 50 रोड़े हमारी राह में आएंगे। तो सर कैसे आपने इन चीज़ के क्या क्या परेशानी आई, थोड़ा बताएंगे हम लोग? देखिए, जनता को सुधारना और पर्यावरण को सुधारना, इन दोनों चीज़ों में सुनना तो पड़ेगा। अब ये मेरा अभियान है, जैसे आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप रास्ता बदल लेंगे, लेकिन मैं उसी रास्ते पे जाऊंगा, मैं उसको बदलने के लिए जाता हूँ। और मेरे को कई बार गालियाँ भी खाना पड़ती हैं, मेरे फेसबुक पे भी कोई देख लेगा
तो मेरे को जितना बुरा बोला जाता है, जितने मेरे को आरोप लगाए जाते हैं, मेरी माँ पे आरोप तक लग जाते हैं, मेरा डीएनए टेस्ट करा लिया जाए, मैं फलानी जाति का हूँ, ये तक लोग लिख रहे हैं। अभी 15 दिन पहले भी लिखा और हर साल लिखते हैं। तो लेकिन मेरे को अभियान चलाना है, क्योंकि मेरे को उन जैसा सोच नहीं है। मैं इस देश में हर व्यक्ति के लिए जीना चाहता हूँ और हर समाज के लिए जीना चाहता हूँ। मैं पशु पक्षी के लिए जीना चाहता हूँ, मैं इंसानों के लिए जीना चाहता हूँ। मैं इस प्रकृति को अगर बचाऊंगा नहीं तो मैं भी नहीं बचूंगा, और जब मैं नहीं बचूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो हर इंसान को बचना है, इसके लिए हमें प्रकृति की रक्षा करना है और अपने पर्यावरण को बचाते हुए ही काम करना है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से और हमारे ऋषि मुनियों के काल से जो होता आ रहा था, हमारे जी। आधुनिकता ने इसे खत्म किया है। और जब इसे खत्म कर रहे हैं तो नुकसान तो हम ही को झेलना पड़ेंगे। नहीं सर, तो आपने जैसे बताया सर, तो परिवार में आपका सपोर्ट हुआ या फिर वहाँ भी कुछ हुआ कि नहीं अरे यार क्या कर रहे हो, ऐसे करके कुछ हुआ? सर बताइए थोड़ा सा। देखिए, परिवार में तो पहले मैंने मनाया। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ, हमने पॉलीथीन और ये पेड़ लगाना शुरू करे, उसके बाद 2003 से मैंने पटाखे भी चलाना बंद करे। अच्छा। और सन 80 में जो भी होंगे या 81 में आपने देखा होगा, एक विज्ञापन आता था, चाहे जितना भी खाओ स्वाद से बचाओ। स्वाद 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 3 बार बोलते थे वो। एक स्वाद नाम की गोली आती है, जी अभी भी शायद चल रही हो। हाँ। तो मैंने ये सोचा, यार इतना खाना ही क्यों है जो हम स्वाद लें, मतलब एक गोली खरीदना पड़ेगी हमें। तो हमने उस चीज़ को क्या करा कि हम इधर तो बोल रहे हैं पेड़ लगाओ। अब किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में बिना पढ़ा लिखे आदमी से भी पूछेंगे भाई पेड़ क्यों लगाएं, तो बोलेगा अपनी सांसों के लिए, इससे रक्षा होती है, पर्यावरण बचता है, यही बोलेगा। जी सर। अरे भाई, इधर हम जुलाई अगस्त सितंबर में पेड़ लगा रहे हैं, उधर जाके हम दीपावली पे पटाखे चला देते हैं। और फिर हमारे यहाँ शादी होती है और शादी में जितना ज़्यादा दहेज मिलता है उतने ज़्यादा पटाखे लड़की के दरवाजे पे तो चला देते हैं। अब लोगों को ये नहीं मालूम कि हम जो पटाखे चला रहे हैं उससे कोई अमृत तो नहीं बरसता। जी सर। पेड़ों से अगर पर्यावरण से हमें रक्षा हो रही है और हमें ऑक्सीजन मिल रही है और उस ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, तो पटाखों से कहाँ लिखा है कि भाई दीपावली पे चलाना है, या कहाँ लिखा है कि शादी में चलाना है। लोग मेरे को इस बात पे बड़े आरोप लगते हैं, मेरे जाति पे आ जाते हैं, मेरे धर्म पे आ जाते हैं, मेरे को धमकियाँ दी जाती हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोला जाता है, बहुत परेशान किया जाता है, फ़ोन भी आ जाते हैं। तो मैंने कि भाई मेरे को आप बता दो तो मैं चला लूँगा। हमारे किसी भी इस पे बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जब ये मामला गया तो उसमें भी कहा गया, हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा पटाखे चलाए जाएं। बिल्कुल सर। और मैं बोलता हूँ चलिए लिखा भी है, तो भी मैं बोलता हूँ लोगों से लिखा है, चलो बेबी। तो मैं उनको उदाहरण देता हूँ कि अगर घर में 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, 4 में से एक को डायबिटीज हो जाती है, तो घर में क्या सब फीकी चाय पीते हैं? बोले नहीं, सब नहीं पीते, कोई एक ही पीता है। तो मैंने कि वही प्रकृति की अभी जो हो रही है हालत, उसमें प्रकृति बोल रही है अब बस करो। अब तो पर्यावरण बचाने की बात करो, पेड़ लगाने की बात करो, पॉलीथीन हटाने की बात करो, सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने की बात करो, पटाखे बंद करो, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। प्रकृति, धरती माँ हमारी परेशान हो चुकी है। तो अब उसके बाद जब तापमान अभी भोपाल में क्या पूरा देश में लोग हाहाकार मच गया था। बिल्कुल सर। तो उसके बाद भी नहीं समझ रहे लोग, और अभी घर घर में रावण जला रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ रावण को जलाओ, तो रावण जला के तुम कहते हैं सब लोग कि रावण के समय भी बड़ी परेशानी होती है। भाई मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, रावण जला के बुराई को मिटा रहे हो तो बढ़ा रहे हो। पटाखे चला रहे हो उसमें रख रहे, उसमें इतने पटाखे चला देते हैं। बोले हमें कैसे सीखेंगे बच्चे? तो मैं बोल रहा हूँ बच्चे आजकल नेट है, बच्चे क्या नहीं सीख रहे, बच्चे तो पिताजी से ज़्यादा सीख गए आजकल। तो कहाँ है लोग मतलब मैंने देखा लोगों का सोच कहीं और है और बोल कहीं और रहे। तो मैं ये बोल रहा हूँ, जब आप बच्चों की जिंदगी के लिए, अब हर इंसान देखिए मकान बनाता है। तो हमारे पिताजी अगर 60 साल के होंगे या मेरी भी उम्र 70 साल की और मेरे को उस समय मकान बनाना है, तो मैं जाके अच्छी तराई करूंगा, अच्छी सीमेंट लाऊंगा, अच्छा लोहा लाऊंगा, अच्छी सारी चीजें लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा, मेरे को मालूम है मेरी 70 साल उम्र है, मेरे बच्चे को भी ज्यादा जीना है, बहू बेटे आराम से पोते रहेंगे। तो उनके लिए मकान तो पक्का बना रहे हो, लेकिन पर्यावरण पक्का नहीं बना रहे, जबकि आज अच्छे पर्यावरण को देने की जरूरत है, क्योंकि वो ही उसको सांसें दे पाएगा। कोरोना काल में लोगों ने भुगता, बड़े बड़े मैसेज आ रहे थे, सबके बाद आ रहे थे, सांसें हो रही है कम, आइए पेड़ लगाएं हम, ये आ रहा था। अभी तापमान बढ़ा तब भी यही आ रहा है। अभी फिर आ रहा है। क्या है, वो एक तोते की कहानी आपने सुनी होगी कि वो तोते को एक बाबा बताते हैं कि वो तोते बोलते हैं बाबा हमें पकड़ ले आता है शिकारी। बोले बेटा आप कोई नहीं पकड़ेगा। बोले कैसे? बोले जब भी आप अपने सभी साथियों को बताओ कि शिकारी जंगल में आएगा, दाना डालेगा और उस दाने के बाद जाल बिछाएगा, उस जाल में हमें फंसना नहीं है। बाबा ने सिखाया, सारे तोते सीख गए पूरे जंगल के। बाबा बिल्कुल बेफिक्र हो गए, अब नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन बाबा जब 2 महीने बाद वहां से लौट रहे थे तो एक शिकारी बढ़िया पूरे एक जाल में 100-200 तोतों को लेके जा रहा था।
वो सारे तोते उस जाल में कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा और जाल में नहीं फंसना। तो हमारी जनता ऐसी हो चुकी है, वो रट रही है, उसे ये नहीं मालूम कि मैं क्या रट रहा हूँ और क्या हमें इससे नुकसान है। उमाशंकर तिवारी को आप गलत बोल लोगे, मेरे डीएनए पे आ जाओगे, मेरी जात पे आ जाओगे। अरे पहले इंसान तो बन जाओ, इंसान बनने के बाद कुछ काम करोगे तो अच्छा लगेगा। बाकी बातें तो बहुत लोग कर रहे हैं और सरकारें जो बैन लगाने की बात कर रही हैं, सरकारों को ऐसी फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए और उस पर प्रोडक्शन पे भी रोक है। इस बैन में 2022 में आदेश हुआ, उसमें उत्पादन और विक्रय दोनों पे रोक है। अच्छा, अगर उत्पादन हो रहा है तो इसमें गलती किसकी है? सरकार की गलती है। और सरकार की गलती जनता से सुधरवाना है, पहले तो वो बंद करो। दूसरी बात, जनता थैला लेके जाए, कहीं कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण मेरा क्या लागे मेरा, तो उस पर जनता को भी सोचना चाहिए, जिससे मेरे बच्चे का बुरा है। मैं अभी आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर दूध की पैकेट पे लिखा हो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या हम लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जब हमें मालूम है कि जिन चीज़ों से नुकसान है तो वो हम क्यों ले रहे हैं? तो पढ़े लिखे होने का हम फायदा कब उठाएंगे? कितने लोग, मैं तो लोगों से कई बार कह देता हूँ यार मेरे को तो बहुत कम जनता आज भी पढ़ी लिखी नहीं लग रही है। लोग कह रहे हैं देश में बहुत साक्षरता बढ़ रही है। मैंने कहाँ बढ़ रही है? साक्षरता केवल इसलिए नहीं है कि हमने डिग्रियाँ ले ली हैं। साक्षरता वो है जब आपके मन में कुछ अच्छा काम करने के लिए जो आपने सीखा है उसको प्रयोग में लाए। सर इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जैसे मैंने सुना है कि आप गड्ढों का बर्थडे मनाते हैं, उनको ग्लूकोज पिलाते हैं और पोस्ट कार्ड की, सर क्या कहानी है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, हम जहाँ कॉलोनी में रहते हैं उसके आसपास की सड़कें काफ़ी टूट गई थी और इतना मुश्किल हो गया था कि मतलब हर एक कदम पे गड्ढा था। तो जितनी मांग कर सकते थे हमने सरकार से करी और ये 2008 की बात होगी। तो उसके बाद हमने सोचा यार क्यों ना कुछ अपना ध्यान दे, कोई दे ही नहीं रहा। बार बार सरकार के पास क्या, हम ज़्यादा कोई चक्का जाम हम करना नहीं चाहते क्योंकि उससे परेशानी होती है आम जनता को भी, कोई मरीज आ रहा हो, कोई परेशानी हो। तो हमने कि कुछ एक नया लाते हैं। तो हमने फिर गड्ढों का जन्मदिन बाकायदा हमने केक मंगवाया और केक मंगाने के बाद मैंने उसका जन्मदिन मनवाया और वो पूरे भारत की 10 बड़ी खबरों में भी चला था वो मामला। और उससे एक गाना भी बनाया था मैंने, हम भी अगर गड्ढे होते, नाम हमारा होता अबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये हमने गड्ढों को जन्मदिन मनवाया और गड्ढे को जन्मदिन के बाद सरकार को कुछ लगा उसमें, तो उसके बाद सड़कें बनी थी। फिर अब गड्ढे भर गए लेकिन फिर सड़कें हैं वो तो टूटेंगी क्योंकि सड़कें बनाई कच्ची जाती हैं जिससे जल्दी टूटे। फिर वो आया तो अभी किसी करीब 4 साल पहले, तो हमने यार इस बार जन्मदिन तो बन गया, अब हमने सोचा क्या करें, तो हमने नया करा, गड्ढों को ग्लूकोज लगवाया और ग्लूकोज में भी मैंने डॉक्टर ओरिजिनल बुलवाए और डॉक्टर बुलवाने के बाद मैंने ग्लूकोज की बोतल भी, पहले तो कुछ लोग डॉक्टर मेरे जो परिचित थे बोले अपन ले आते हैं खाली बोतल में पानी भर देते हैं। मैंने नहीं यार काम करो तो ओरिजिनल, क्योंकि भगवान से तो देख रहा है ना। तो फिर हमने ग्लूकोज की ओरिजिनल बोतल लगवाई और एक सीरिंज गड्ढों में लगवा दी ऐसा, और वो भी बहुत बड़ा वो हुआ। अब ये हुआ, ये इसके बाद हमारे जब हमने ड्रिप छड़वाई गड्ढों को, बाकायदा पूरी ड्रिप और पूरी जनता खड़ी रही, सबने देखा और मीडिया ने भी उसे बड़ा मदद की, जनता ने भी सहयोग किया, फिर सड़कें फिर बनी। तीसरी बार फिर अभी क्या हुआ कि कोरोना के समय एक सड़क बनना थी 3 करोड़ की, वो काम बीच में ही बंद हो गया। जैसे ही कोरोना जब हटा तो हमने कि यार फिर ध्यान दिलाए तो हम कुछ यूनिक अलग अलग लाते हैं। तो हमने कि यार इस बार क्या करें यार, बड़ा एकदम मेरे चल रहे थे हम 3-4 लोग, मैंने कि यार अब तो बड़ा सिस्टम से कब तक लड़े, अब तो रोना आने लगा है। और रोना क्या, अब तो एक बोला रोने आने लगा, मैंने नहीं यार अब तो हंसना आने लगा। बस यहीं से मेरे को एक टॉपिक मिल गया। तो हमने क्या करा, कॉलोनी की महिला बच्चे सबको मैंने कि आज अपन हास्य क्रिया करेंगे जी। तो हम सड़कों पे सब हास्य क्रिया करी हमने, और मेरे को नहीं आना था वो, जैसे हमने डाला वीडियो तो वो बॉम्बे, उत्तर प्रदेश और सब जगह से मेरे को उसमें FM पे मेरा पूरा सबने लगा इंटरव्यू लिया, पूरे TV चैनलों में चला। तो वो सड़क जो नई बन रही थी, सारे बड़े बड़े लोगों ने मना कर दिया था, वो सड़क हमारी आज कोई भी देख सकता है, अभी 1 साल 1.5 साल पहले बनी। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं लोगों से कहता हूँ भाई अभी जिंदा है तो अपन काम कर सकते हैं। मैं मर जाऊँ तो मेरे से आलपिन उठा के बता देना, मैं आलपिन नहीं उठा पाऊंगा। तो जिंदा होने का परिचय दो, समाज में जहाँ भी कहीं गड़बड़ी है तो आपको कुछ ना कुछ करना है,
क्योंकि समाज के लिए जीना ही सबसे बड़ा। अपने बच्चों को पढ़ा दिया, लिखा दिया, खिला दिया, पिला दिया, डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बना दिया, तो आपने अपने लिए करा, जी आपने सर। समाज के लिए क्या करा? तो समाज के लिए कुछ करोगे तभी इंसान हो, वरना तो ऐसे जिंदगी सबकी आती है और बाद में राम नाम सत्य हो ही जाता है। जी सर, बिल्कुल सर। जी। सर कुछ समय पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि भोपाल में 29,000 पेड़ काटे जा रहे थे, तब आपने क्या किया था, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? हाँ, 29,000 पेड़ का अभी ये अप्रैल की बात है। तो अप्रैल में जैसे ही समाचार ये छपा तो सबसे पहले छुट्टी वाला दिन था, रविवार था, तो तत्काल, आजकल मोबाइल बहुत अच्छा हथियार है, मोबाइल का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। मोबाइल से अच्छी चीज़ दुनिया में मैं समझता हूँ नहीं है, और मोबाइल से बुरी भी नहीं है। अगर अच्छी चीज़ में प्रयोग किया जाए तो मोबाइल को उठाया, सीधे मेल जहाँ मेरे पास हैं सभी के, तो मैंने सभी संबंधित अधिकारियों को एनजीटी में तत्काल मेल किया कि जो 29,000 पेड़ नहीं काटे जाए, क्योंकि केवल उसमें जहाँ पहले ही विधायकगण के बंगले बने हुए हैं उन्हीं को तोड़ के बनाया जाए, ऐसी हमने कुछ चीज़ें उसमें लिखी। जो पहले से ही हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ गठन नहीं हुआ था उससे पहले ही इतने बंगले थे, जी। तो 90 हमारे विधायकगण वहाँ चले गए, तो 90 तो हमारे पहले ही खाली है, तो उन्हीं को या तोड़ के बना दिया जाए मल्टी स्टोरी। तो ये सब चीज़ें लिखते हुए हमने करा। माननीय सांसद आलोक शर्मा जी से बात करी और उन्होंने तत्काल दिल्ली में होते हुए बोला था अपन इसको नहीं कटने देंगे तिवारी जी, जैसा भी होगा। फिर हमने एक पब्लिक का माहौल बनाया, क्योंकि विजयवर्गीय साहब ने बोला जी अब्बा आए, फिर पेपरों में आ रहा था तो लग रहा था कुछ ना कुछ होगा। जी। तो हम लोगों ने ये अभियान रखा और हम लोग सब आए। भोपाल शहर की जनता ने दिखा दिया, क्योंकि तापमान इस बार ऐसा बढ़ा था कि लोगों को उस समय जब हमने रखा था तो उस दिन बहुत जनता आई और जनता ने सड़क पर आके जो अभियान करा, तो माननीय कैलाश विजयवर्गीय साहब ने उस योजना को बोला कि हमने निरस्त कर दिए। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अगर सरकार इस साल 5.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है, और आपको पिछले 20 साल से बता दूं कि सरकार का हर साल का 5 करोड़ 10 करोड़ का लक्ष्य रहता है। अगर 20 साल का हम बात करें 5 करोड़ से भी तो 100 करोड़ पौधे लग जाना था, लेकिन पौधे लगाने की बात हकीकत में नहीं होती, पौधे काटने की बात जरूर हकीकत में होती है। इसलिए भोपाल की और प्रदेश की हरियाली घट रही है, देश की हरियाली घट रही है। जब तक लोग पौधे लगाने का नाटक बंद नहीं करेंगे, पौधों को हकीकत में लगाना होगा, चाहे सरकार हो या आम लोग हों। जी। अभी जो एक दिन में 12 लाख का हमारा लक्ष्य है, अच्छा। अभी एक गैती मारी और जरा सा गड्ढा करा और पौधे लगा दिए, ऐसे पौधे नहीं लगते। पौधे लगाना एक बच्चे को पालने के समान है, जो कि हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। 24 साल हो रहे हैं और इस बार भी हमने लगाए पौधे, या पहले भी लगाए, तो बड़े बड़े पौधे लगाते हैं, गड्ढे बड़े बड़े करवाते हैं, चट्टानें होती है तो उन्हें तोड़वाते हैं, फिर काली मिट्टी डलवाते हैं, फिर उसके बाद ट्री गार्ड के साथ लगाते हैं, क्योंकि पौधे को सुरक्षा जरूरी है। जी। और उसमें भी हम नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन ऐसे पौधे ज़्यादा लेते हैं। अब बोगनवेलिया लगा दोगे उससे क्या होना है, कनेर लगा दोगे उससे होना क्या है, सही बात। कुछ नहीं। तो हमारे अधिकारियों को इस तरफ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अब मैं समझता हूँ कि राजनेताओं के पास कोई समय नहीं होगा, लेकिन अधिकारी जो योजना बना रहे हैं उन पे पास तो समय है, उन्हें तो जानकारी है जी। और जनता को तो जानकारी है। अपने आसपास अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जनता को भी आईना बनना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। सर मैंने कहीं सुना था कि आपके परिवार में भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो था, आपकी बिटिया की शादी को लेके, थोड़ा वो बताएंगे हम लोगों को, क्योंकि हमें खुद को भी कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, हमारे उसूल कभी हमारे जीवन पे भारी पड़ने लगते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सच बात सुनी है आपने। और ये कोरोना के समय तय हुआ था बच्ची की शादी का, उससे पहले ही बात चल रही थी। तो शादी तय होने से पहले जब भी बात चली तो बहुत बड़े बड़े रिश्ते मेरे टूटे भी। बच्ची अच्छी कंपनी में थी, अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो रिश्ते तो बहुत आ जाते थे। लेकिन रिश्ते पे जब बात चलती थी और पापा से मेरे से बात करते थे, तो मैं जब एक तो मैं लड़की का पिता, तो लड़की के पिता से तो बहुत सारी उम्मीदें होती है। तो मेरा अपना बायोडाटा जो बच्ची का बनाया था, तो वो उसमें मैंने एक तो पहली बात लिखी थी जो एक बेटी के बाप कभी लिखते नहीं है, लेकिन मैंने लिखी थी, ये सारे लोग जान सकते हैं, भोपाल के भी कई घरों से रिश्ते आए थे, मैंने उसमें और कई ग्रुपों में डाल दिया था, इसलिए बोल सकता हूँ दावे से कि मैंने लिखा था। उसमें मैंने नहीं, सारा बायोडाटा देने के बाद जो होता है विवरण, उसके बाद मैंने लिख दिया था दहेज के इच्छुक संपर्क ही ना करें। पहली बुराई पिता के रूप में, बेटी का बाप होने के बाद तो आधे रिश्ते तो वहीं छट जाते थे। सही बात है सर। आधे लोग बोलते थे भाई ऐसा क्या कुछ संकल्प तो होगा। मैंने नहीं साहब, संकल्प मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए मेरा 5 लाख का संकल्प है और 5.5 लाख लग गए तो 50,000 कौन देगा। तो ये भी मैं बोलता था, ये जिनने सुनी है लड़के वालों ने वो बोलते हैं हाँ आज उन्हें लगेगा कि नहीं, जो बोलते थे। फिर बात हुई 2-3 जगह, पक्का हो गया। ऐसे लोग अच्छे लोग हैं दुनिया में, तो उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए दहेज, बच्ची अच्छी है, हमें पसंद है, हमारे बेटे को पसंद है। आजकल तो बात करते हैं, देखते हैं, पहले ही लड़का लड़की, आज का माहौल जो है हो गया। अब मेरा बहुत जगह, अच्छी जगह राजस्थान में एक जगह रिश्ता हो गया,
जी। और जितनी ये आपका जो कैंपस है, इससे 2-3 कैंपस मिला के तो उनका घर था। अच्छा अच्छा अच्छा। इतने बड़े जगह में हुआ, तारीख तय हो गई, सब हो गया, सारी चीज़ें तय हो गई। वो भी बहुत अच्छे इंसान, मैं ऐसा नहीं कहूँगा आज उस घर में नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छे इंसान। अब उन्होंने बोला आपको यहीं आना पड़ेगा, राजस्थान में नहीं आ जाएंगे। साहब हम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग मैंने लिख ही दिया था। तो बोले हाँ वो तो हमने आपका बहुत देखा है तिवारी जी, हम नहीं करेंगे। तो मैंने दूसरा एक और चीज़ है कि आप बारात में फटाके नहीं चलाइए। बोले फटाके क्यों नहीं? मेरे साहब एक बात बताऊँ, मैंने स्पष्ट जो बोला, आचार्य जी हैं, मैंने कि शादी के बाद आप दादा बनेंगे, मैं नाना बनूंगा, तो आप बच्चे को क्या दे रहे हैं? बच्चा आज जो भी पैदा हो रहा है, कहीं भी पैदा हो रहा है, किसी भी जगह पैदा हो रहा है, तो वो 18 सिगरेट का धुआं लेके तो पहले ही पैदा हो रहा है, कोई भी, क्योंकि उसके फेफड़े इतने कमजोर है, प्रदूषण इतना है, हमने चाहे एसी हो, खाना नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने इधर फटाके नहीं जलाए, बच्चे को कुछ देना है, इसलिए मेरा ये। अब वो क्या हुआ कि उन्होंने अपने घर में डिस्कस करा, उनके 2 लड़के थे, तो घर वाले माने नहीं, तो वो रिश्ता मेरा टूटा। ऐसे 3-4 रिश्ते और लगातार फटाके के पीछे रिश्ते टूटे, फटाके के पीछे शादी टूटी। लोग को लगता है कितना जरूरी समझ रहे हैं लोग इस चीज को। तो मैंने वो बात करी, फिर मेरा यहाँ पे अभी बेटी का तय हुआ है, तो इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को, सारी बुराइयों को दूर करते हुए इन्होंने बिल्कुल सहयोग किया। और मैंने ये भी कहा था अगर मेरे ये प्रण है तो ये प्रण मेरे जब सफल होंगे जिसमें आप भूमिका निभाओगे। मैं तो अहिल्या हूँ, पत्थर पे लात तो आपको राम बन के लगाना है। जी। तो मैंने ये बोला मेरा उद्धार जब ही होगा जब कोई लड़के वाला ऐसे मानेगा। तो आखिर उन्होंने माना, वो अच्छे लोग मेरे को मिले, और फटाके बिल्कुल नहीं चले थे, सिंगल यूज प्लास्टिक का तो सवाल ही नहीं है। और किसी भी शादी में, भोपाल में शादी या कोई भी गम का कार्यक्रम हो या खुशी का हो या अपने भंडारे हो, कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, कटोरी चम्मच गिलास होते हैं, वहाँ मैं और मेरा परिवार पिछले कई सालों से हमने संकल्प ले रखा है, हम भोजन नहीं करते, वहाँ से बगैर खाना खाए आ जाते हैं। अभी हमारे ससुराल में शादी थी ग्वालियर में, वहाँ भी हम लोग 2 दिन रुके, सारे कार्यक्रम करे, 2 दिन दाल चावल खाए होटल पे ग्वालियर स्टेशन पे, लेकिन हमने भोजन उस जगह पे नहीं किया, क्योंकि हमारा एक संकल्प है। जैसे लोग 11 के दिन चावल नहीं खाते, कोई जैसा मनाता है जो अपने व्रत को, हाँ। तो उन लोगों को जैसा करते हैं वैसा मेरा भी एक वो है। और मेरे परिवार में मेरी पत्नी और बच्चे भी इसे निभा रहे हैं। लेकिन जब आपने अभी बात की थी, मैं उस पर दोबारा लौट रहा हूँ, शादी की जब ये बात हुई थी, ये 1-2 महीने की बात नहीं थी, ये 5-6 महीने में बहुत तनाव था। रिश्तेदार से लेके घर वाले तक चिंतित हो गए थे कि ये तुम्हारा पागलपन बच्ची को शादी नहीं होने देगा। सब लोग बोल रहे थे, एक तो तुम दहेज नहीं दे रहे जी, दूसरा तुम प्लास्टिक नहीं, फलाना नहीं, फटाके नहीं, ये नहीं। तो बोले लड़की वाले हो कि क्या है तुम? तो लोग लड़ते भी थे, मेरे को बहुत निराश भी करते थे, लेकिन मेरे को अपने पर्यावरण और अपने ईश्वर पे विश्वास था। पर्यावरण का इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि ईश्वर को अगर देखना है तो सच्चे मन से पेड़ों में देख लो। जी बिल्कुल, है ना? तो पेड़ मेरे भगवान है, और मेरे को जाने कितनी मुसीबतों से उन्होंने अभी तक बचाया है। मेरे पे कई प्रकार की कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, मेरे पे बहुत सारे मामले भी दर्ज कराते हैं किसी न किसी रूप में। 2-3-4 बार मेरे को ऑफिशियल भी जितने दंड दिए जा सकते दिए गए, और थानों में भी मेरे खिलाफ केस भी दर्ज हुए, और लोगों ने झूठे मामले इतने दर्ज कराए। लेकिन ईश्वर की कृपा है और इस पर्यावरण की, जो सच्चा मेरा पीपल, नीम, आम, बरगद, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, ये मेरे को ऐसे उठा के ले आते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गले लगा लेती है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा है। बहुत अच्छा सर। सर जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक मुहिम शुरू करी थी कि कचरा फेंकने के लिए उनको समझे, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मेरे आसपास थे, वो बच्चे मतलब सिखाने का, सर मैं बता रही हूँ, सिखाने का ऐसा होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे कचरा नहीं फेंक सकते हैं बाहर, सिखाने का होता है सर। पेरेंटिंग का भी एक तरीका होता है कि हम बच्चे को कैसी परवरिश दे रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री का एक कहना और लोगों का उस पर अमल करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर, और कर भी रहे हैं लोग, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन सर अगर हम इस बात पे आते हैं कि अब तो प्लास्टिक बन गया, अब तो पॉलीथीन बन गई, अब तो बोतल बन गई है, अब तो आ गए, सर आगे क्या? क्योंकि ये तो चीज़ हो गई है, जैसे कि 500-1000 साल तक वो नष्ट भी नहीं होना है। अब सर इसका क्या इलाज है? क्योंकि हम परेशानी की तो बात करते हैं कई जगह, पर उसके हल पे कभी बात नहीं करते हैं। जैसे आपने पर्यावरण को लेके पेड़ लगाना, ठीक है सर, पेड़ लगा रहे हैं, पर सर जो चीज़ें आ गई हैं, सब पेड़ों को भी सर आप देखते होंगे नीचे वो ब्लैक वाली पॉलीथिन आती है रख के, क्योंकि मिट्टी नहीं फैलना चाहिए। सर अब कुछ चीज़ें तो हमारे जीवन में आ गई हैं, अब पॉलीथिन बन चुकी है, जैसे कि तमिलनाडु ने स्टार्टिंग करी थी सड़क बनाने की, हमारे मध्य प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी है, लखनऊ में भी है।
सर वो एक छोटी सी पहल थी, जी। उससे कितना बहुत कम प्लास्टिक यूज हुआ होगा, जी। पर सर जितना जो बन चुका है समाज में, इतना फैला हमारे चारों तरफ, सर उसको कैसे कम करेंगे, उसका क्या आपने सोचा है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि वो मना तो सब करते हैं, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो देखिए, एक तो पहली बात, सरकार ने बैन कर दिया है उत्पादन पे भी। जी। तो सरकार अगर अपनी कथनी और करनी पे खरी उतर जाए तो आधी जनता को कुछ नहीं करना पड़ेगा, जब रहेगा ही नहीं। देखिए, जब पॉलीथीन नहीं आई थी 93-94 से पहले, तब भी घर चलते थे। जी सर। और मैं लोगों से बोलता हूँ, जब मना करता हूँ, मैं मोहल्ले में भी, समाज में भी और रिश्तेदारों में, तो मैंने बोला भाई मेरा घर भी चल रहा है, भाई मेरी भी एक बीवी, 2 बच्चे, तो 3 लोग, ये हम 4 लोग, मेरी माँ भी थी, तो हम भी तो किराना लाते थे, फलानी और सब्जी लाते थे। अब घर के सामने ठेले वाला आ रहा है, आलू ले लो, प्याज ले लो, अब आंटी जी चली या भाभी जी चली, तो भाई भैया आलू देना, प्याज देना, टमाटर देना, और तुरंत पॉलीथीन 5 ले ली, चली गई। अरे घर में तो इतने बर्तन हैं, आपको कहीं कुछ नहीं करना, वही कर लो। तो आधे देखिए, कुछ समाधान हमें खुद भी हमारे हाथ में है जी। ना। मैं लोगों से बोलता हूँ, तुम मेडिकल की दुकान पे जाते हो? बोले हाँ जाते हैं। मैंने उधर लिखा रहता है पॉइजन, एक जगह लाल में लिखा भी रहता है, तो आप दवाई खरीदते हो या जहर? तो बोले दवाई। तो मैंने बस वही तो करना है, अपन को पॉलीथीन लेना ही नहीं है, जहाँ जितना बच जाए वो करें, जी। दूसरा उत्पादन ही रुक जाएगा। अब इसके लिए सरकार ने भी पहल कर दी है और कुछ संस्थाओं ने भी पहल कर दी है। अब प्लास्टिक की बोतल की जगह स्टील की बोतलें आने लगी हैं, बांस की बोतल आने लगी है, बांस की चम्मच आने लगी है, हाँ। और बांस के ये वो आने लगे, प्लेट्स आने लगे। पराली होती है ना, इसके भी प्रोडक्ट सारे चीजें को निकाल दिए, कटोरी, चम्मच, गिलास, ये सब निकल गए हैं। तो अब लोगों को क्या है, शादी में तो बहुत करेंगे कि आज मेरे यार की शादी है, खूब डांस करने वाले, और ससुर जी भी खूब नचते हैं और समधने भी खूब नचती है, शादी कर ली 50 लाख की, और बोले नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक रख लेंगे अपन को कोई। अरे जरा सा, अगर तुमने 20 लाख की शादी करी और 2000 और हो गया, जी सर, तो क्या बुराई है? मान लीजिए थोड़ा सा अगर वो पड़ रहा है, पहले तो जरूरत ही नहीं है आपको। सिर्फ जैसे आप एक बिस्किट लेके जाएं किसी सुनार के पास, उससे बोले कि भैया अंगूठी बना दो या चैन बना दो, ये तो सुनार का काम है ना, आपको कुछ नहीं करना हो। भोपाल का कोई आदमी बोले कि मेरे यहाँ भाई 10,000 लोगों का भोजन होना है और मेरे को सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं प्रयोग करना, तो मैं उससे बोलूँगा भाई किसी भी कैटरिंग वालों से आप बोल दो कि मेरे को ये चाहिए। कैटरिंग वाले को अपना व्यवसाय चलाना होगा तो वो आपकी बात मानेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो लड़के के पिताजी हो, लड़की के पिताजी दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, आइए साहब, या रिसेप्शन में हो जाते हैं, कौन सा लिफाफा आया, जेब में रखा, उस पर ध्यान रहता है, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक चल रही है, बोतल चल रही है। तो इस पे ध्यान हटा के उस दिन वो शादी के पहले तय कर ले कि मेरे को सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, तो ही होगा। अब एक पेड़ हम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? पर्यावरण के लिए। और अपन ने 5,000 लोगों का भोजन है, और अगर अपन ने 5 आइटम भी बनाए और एक आइटम में समझ लीजिए 5-5 गए, तो आप लगा लीजिए कितना, हजारों में जाएगा सर। सिंगल यूज प्लास्टिक पड़ा रहता है, वही फिर दूसरे दिन गाय खा रही हो, कहीं फेंकते हैं या जलाया जाता है या नदियों में बह जाता है जी। तो इसको रोकने के लिए आदमी को खुद से ही, जिसके यहाँ शादी है या होने वाला कोई भी है, या गम का काम है या खुशी का काम है, बस उस दिन उसको जागरूक रहना है अपने पढ़े लिखे होने का, या समाज में सबके हित का सोचना पड़ेगा कि मेरे को सिंगल यूज प्लास्टिक के बिना भोजन कराऊंगा और लोगों को वो करूंगा। तो ये हम कर सकते हैं। हमारी कॉलोनी में कई लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे साथी लोगों की बच्चियों की शादी हो रही है, मेरे यहाँ हुई, मेरे यहाँ गृह प्रवेश हुआ, 800-900 लोग आए थे, एक सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं थी, भोजन हुआ। मेरे यहाँ भी मेरी माँ शांत हुई थी, तब भी हुआ, है ना। तो सारे चीज, चाहे खुशी हो या गम, पर्यावरण बचाएंगे हम, मैं लोगों से ये कहता हूँ। और जो करते हैं अपने बच्चों से प्यार, वो पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक से करें इनकार। लोग कहते हैं मैं तो यार तुम प्यार नहीं करते। मैं कभी कभी कार्यक्रम होता हूँ, तो होता है हमारे यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम हम करते, तो मैं पूछता हूँ भाई बच्चों से प्यार कौन कौन करता है, तो सब लोग हाथ उठा देते हैं। मैंने मेरे को नहीं लगता। आप पॉलीथीन लाते हो? हाँ, सब बोलते होंगे। हाँ। पटाखे चलाते हो? आप पानी आंगन धोते हो पाइप लगा के? तो आने वाले, अभी बेंगलोर में क्या हुआ, अभी इंदौर में क्या हुआ, वाटर लेवल कम हो गया। जी। बेंगलोर में हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं भोपाल या राजधानी के प्रदेश के, उनसे पूछिए, बेंगलोर में एक टैंकर 5-10 हज़ार रुपए तक का मिला है, और धीरे धीरे वाटर लेवल कम होगा। आज बरसात ज्यादा हो रही है, अभी हाहाकार मचा। अभी मेरी बात जो सुन रहे होंगे वो कहेंगे पागल आदमी बिठा लिया। अरे बरसात ज्यादा हो रही है, मैं भी मान रहा हूँ। अभी इस साल का भी देख लीजिए, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। हर समय एक एक बूंद पानी के लिए महिलाएं 5-5 किलोमीटर जा रही हैं, जी सर, गड्ढों में से पानी भरते हैं। और इस साल फिर अगले साल आपको ये खबर पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि वाटर लेवल को हमने, जमीन का पानी तो खत्म कर दिया, जी सर, नदियों का पानी आजकल खींच ले रहे। तो नदी, पहाड़ और जंगल नहीं बचाए तो इंसान नहीं बचेगा।
तो उस पे हम लोग काम करना है। और इसके लिए एक उमाशंकर तिवारी नहीं, इसके लिए जन जन को ऐसा सोचना पड़ेगा। एक अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, एक पूरे समाज को खड़ा होना पड़ेगा। और इस समाज के आगे आने के लिए वो मैंने जो बोला है उसके लिए जन जन को आना पड़ेगा। अभी मैंने शेखर कपूर जी की एक कहानी पढ़ी थी, उन्होंने लिखा था, वो सच्ची घटना थी। वो शेखर कपूर जिन्होंने मिस्टर इंडिया जी जी बनाई, जी। तो वो बता रहा है कि मैं एक दोस्त के यहाँ गया और मैं जाके, उन्होंने बेल बजाई, नौकर ने बोला उनके बैठ जाइए, बगल में बैठ गए वो। अब उनका जो जिसके यहाँ गए थे वो नहा रहा था, और नहाते नहाते उसको कम से कम 20-25 मिनट हो गए। और वहाँ से वो जब निकले तो उन्होंने देखा मुंबई में एक चाल की जो महिला थी, उसने एक कैंपस में एक बाल्टी पानी बगैर पूछे ले लिया था। तो उन लोगों ने क्या करा, उसको, वो झुग्गी वाली महिला को देखा और उसको उन्होंने काला मुंह कर दिया। तो वो उन्होंने अपनी कहानी का सार ये लिखा, एक तरफ तो वो पानी बहा रहा था और दूसरी तरफ वो महिला जिसका काला मुंह कर दिया, जो पीने के लिए एक बाल्टी ले आ रही थी, उसे धोने में ही 2 बाल्टी लग जाएंगे, मुंह अपना काला। सही। तो ये हमारा समाज है। अगर हमें वास्तव में धार्मिकता की बात करना है, हमें वास्तव में तीर्थों पे जाना है, तो पहले ये तो देख लो कि मेरे बगल का आदमी को पानी मिला या खाना मिला कि नहीं मिला। तो उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमें कहते लोगों से इंसान बनो भाई, जी। मैं एक अभियान चलाया हुआ, इंसान बनो। लोग कहते हैं यार इंसान नहीं है। मैंने कि अच्छा, कचरा फेंक रहे हो बाहर तो इंसान कहोगे, आप पॉलीथीन ला रहे हो आप इंसान कहोगे, आप गंदगी कर रहे हो तो इंसान कहोगे। मेरे यहाँ भी बोरिंग है, मैं कभी गाड़ी नहीं धोता अपनी, मेरा घर का आंगन कभी पाइप लगा के नहीं धोता, मैं लोगों को बोलता हूँ। इस वजह से मेरे बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं। कई लोग वो कहते हैं अरे यार इनको बड़ी परेशानी, पानी हम अपना कर रहे हैं। पानी तुम्हारा नहीं है, पानी का 180 रुपये लगता था, अब 210 रुपये हो गया है। तो ये आप केवल पानी को सेवा का मूल्य दे रहे हो। पानी का मूल्य दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता, इस बिल्कुल। विश्व का कोई आदमी नहीं दे सकता। पानी कितना कीमती है। कपड़े धोने में पानी, खाना बनाने में पानी, नहाने में पानी, आपके मरने में पानी, जीने में पानी। तो पानी तो हर जगह है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पानी को तो बचा लो। सर इसी में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार मैं देखती हूँ, आपने पीके मूवी भी देखी होगी, वो अपने गालों पे भगवान की स्टिकर लगा लेता है और बोलता है ये प्रोटेक्शन है कि कोई मारेगा नहीं अब हमें। सर कई बार मैं ही देखती हूँ, मैं शॉप पे जाती हूँ, हमने चंदन लिया पूजा के लिए या कपूर लिया, तो उसमें हमारे हिंदू देवी देवता हैं, उनकी फ़ोटो लगी रहती है। सर अब वो प्लास्टिक का रहता है, कई बार ना तो आप उसे विसर्जित कर सकते, ना ही उसे जला सकते, फिर क्या करेंगे? सर कई बार क्या होता है, मैं पहले जब नहीं देखा, लेकिन अब मैं देख के लेती हूँ। पहली बात तो मैं लकड़ी वाला चंदन यूज़ करती हूँ और कोशिश यही करती हूँ कि वो ना लेना पड़े। लेकिन सर कई कई बार क्या होता है, बाहर से कभी पूजा पाठ बड़ा होता है तो वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सर ये भी बहुत मुझे खलता है चीज़ें कि मुझे लगता था कि मैं कब ऐसे एक इंसान से मिलूँ या फिर मैं कभी ये चीज़ अपनी पहुँचा पाऊँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम लोकल लेवल पे नहीं, बल्कि सर आप विश्वास नहीं करेंगे, एक चंदन आता है, इसमें शिव जी आते हैं। मैंने उसकी कंपनी को भी कॉल किया था कि प्लीज़ आप नाम लिख लिया करें, पर ये फ़ोटो मत लगाया करें। पर कुछ होता कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल लोग हैं सर, कौन सुनेगा हमारी। दूसरी बात सर, जो विसर्जन होता है गणपति को लेके, सर आपने पानी को लेके बात करी, अभी हमारे गणपति जी आएंगे, फिर हमारी माँ दुर्गा आएंगी, उनके विसर्जन को लेके ले जाते हैं सर। हर साल 1-2 लोग और वो भी विसर्जित हो जाते हैं। तो सर थोड़ा इस पे बताएंगे मुझे कि पानी का कैसा क्या है अपने यहाँ पर? देखिए दोनों ही विषय आपके बहुत अच्छे हैं, और आप जैसे चाहती हैं, आप एक जागरूक हैं और आप धर्म के प्रति गंभीर हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे को ये भगवान की तस्वीर है तो मैं इसका क्या करूँगी। जी सर। और चूंकि ये जो तस्वीर वाली प्रोडक्ट है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में आ रहा है, तो ये लोग ले जाते हैं। अब लोग ध्यान नहीं देते और ये कहीं ना कहीं कचरे के उसमें डस्टबिनों में पड़े, मैंने खुद देखा, उसके वीडियो भी मैंने वायरल करे हैं। और ये बहुत बड़ा धर्म का अपमान है और इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जो शिवराज सिंह चौहान जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने फटाकों पे तो रोक लगा दी, लक्ष्मी बम नहीं चलेगा, गणेश बम नहीं चलेगा। उस पर तस्वीर आती थी, तस्वीर हटाएंगे, लेकिन उन्होंने सरस्वती जी का जो कपूर पे आ रही है या प्रोडक्टों पे बहुत सारे भगवान की तस्वीरें आ रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी समाचार पत्र हैं, अब आप देखेंगे अभी ये गणेश जी दुर्गा जी में रोज समाचार पत्रों में भगवान की तस्वीरें आती हैं। और वो समाचार पत्र को कौन संभाल के रखता है, ऐसा हिंदुस्तान का कौन सा नागरिक है जो बता दे। वही समाचार कभी कभी ये होता है गाँव में कि बच्चे को लेटरिन आई और उसने लेके पहुंच के फेंक दिया, उसमें कोई नहीं देख रहा है कि इसमें दुर्गा जी छपी है कि गणेश जी छपे। बिल्कुल सर। एक तो वो, दूसरा ट्रेन में आदमी उस पर बिछा के सो जाते हैं, या कहीं भी जैसे अब बात आती है तो कोई ने अंडा रख के भी उस पर खा रहा है या कोई मटन भी खा रहा है। तो हम अपने देवी देवताओं का अपमान खुद करवा रहे हैं। और इस देश में जब सबसे ज्यादा हिंदू है तो इस तरफ सरकार भी नहीं सोच रही, तो सरकार कब सोचेगी? ये सरकार को बिल्कुल सोचने की जरूरत है। दूसरी बात आती है गणेश जी दुर्गा जी जब आते हैं तो उस समय भी मैं देखता था, तो एक 10-12 साल पहले से निर्णय लिया
तो हमने गणेश जी की एक पीतल की मूर्ति ले ली है। उस पीतल की मूर्ति को हम हर साल गणेश जी को वही बिठाते हैं। वैसे तो पूजा साल भर ही करते हैं, लेकिन उसको उन दिनों में विशेष पूजा अर्चना करके और उसी को थोड़ा सा हम उसको आसन सरका देते हैं। ये तो हम कर लिए, क्योंकि मैंने ये देखा यार, जिस तालाब का पानी, भोपाल के ही अगर हम बात करें, 20 लाख लीटर सीवेज मिल रहा है, चाहे छोटा तालाब हो, सापुरा तालाब हो या कोई सा भी, इसमें सब में सीवेज है। जिस तालाब के पानी को आदमी 2 घूंट पी नहीं सकता, आधा गिलास पी नहीं सकता, उसमें हम अपने देवी देवताओं का विसर्जन क्यों करें? तो मेरे को लगा यार, कहीं ना कहीं मैं जब बात कर रहा हूँ अपने अपमान रोकने की, तो इसको भी रोकना पड़ेगा। और बाकी मेरी ये लोगों से सलाह है कि आप बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बना रहे हैं तो ठीक है, आप उसके लिए अलग कोई कुंड बनवाएं, उसमें ले जाएं। आप बड़े तालाब और छोटे तालाब में विसर्जन करना बंद कर दीजिए। और कुछ मूर्तिकारों ने तो अभी एक अच्छा अभियान चलाया है कि वो बड़ी से बड़ी मूर्ति भी वापस ले लेते हैं। अच्छा। और उसके पैसे भी दे देते हैं। और ये विट्ठल मार्केट में जो एक झांकी बैठ रही है बड़ी, वो मेरे को उनका अच्छा लगा। उस चीज को मैंने आगे भी बढ़ाया था। हालांकि वो लोग बिठाते हैं तो वो मूर्तिकार वापस ले रहा है, तो लोगों को विसर्जित करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपको एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं विसर्जन के बिना पूजा नहीं होती, तो मैंने उनको फिर उदाहरण दिया। न्यू मार्केट में सोने के गणेश जी बिठा दिए थे 1.25 करोड़ के, उसे कहाँ विसर्जन करा? सोने के थे। तो लोगों के बोलने में, कथनी और करनी में अंतर है भाई। धर्म की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, तभी हम कुछ कर पाएंगे। केवल खोखली बातों से कुछ नहीं होता। लोग क्या करते हैं आजकल, बातों से बतासे बना देते हैं। मैं कहता हूँ भाई, बतासे बना रहे हो तो चीनी लगेगी, बाकायदा उसे तपाना पड़ेगा, तब जाके बतासे बनते हैं। तुम बातों से मत बनाओ। सर, जैसे कि आपका अभियान है बहुत अच्छा है सर। मेरा मानना ये है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, मेरे हिसाब से तो जो प्राइमरी के बच्चे हैं, उन्हें हमें ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए। तो सर, आपको कभी नहीं लगा कि इस बारे में आपका कोई अभियान होना चाहिए जो छोटे बच्चों को सिखाया जा सके? नहीं, मैं बराबर स्कूलों में भी जाता हूँ और बच्चों को भी बोलता हूँ, और हमारे जो जितने भी साथी हैं उनके भी बच्चों को मैं बताता हूँ। बच्चों को मैं तो बताता हूँ, लेकिन क्या है, हमारे टीचर बोलते हैं कि बेटा पेड़ लगाना है, अच्छी बात बोलते हैं, बेटा लाइट फालतू नहीं जलने देना है। अब टीचर खुद बाहर बैठी हैं और लाइट फालतू जल रही, तो बच्चा सीखेगा कैसे? पहले तो टीचर को सुधरने की जरूरत है। जो हकीकत बात है, कुछ बातें कड़वी होती हैं, लेकिन जो फायदे कर सकें वो तो बोलना जरूरी है। इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि बच्चे आने वाला भविष्य, और बच्चों के लिए, खुशी के लिए अगर हमें कुछ करना है तो उन्हें अच्छा पर्यावरण बताना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इतिहास पढ़ा लिया, बहुत सारी और चीज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं टीचरगण, अब जैसे स्कूल कैंपस में पेड़ लगाए, पिछले 10 साल से लग रहे हैं, लेकिन कभी भी एक पेड़ नहीं बढ़ा। तो बच्चा क्या देख रहा है कि टीचर ने और ताली बजवा ली थी, हमसे पेड़ भी लगवा दिया था और गर्मी में सूख गया। तो वो उसके मन में क्या आ रहा है कि यार ये तो ऐसा नाटक हम भी करें। तो इसे पेड़ लगाने का नाटक हकीकत में हो रहा है, पेड़ काटा हकीकत में जाता है। तो नाटक और हकीकत में अंतर करना पड़ेगा। पेड़ लगाएं तो हकीकत में लगाएं, पर उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि आने वाला समय अगर कोई को बचा सकता है और बहुत गंभीर बीमारियों से, ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकता है, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि हम पेड़ों को बचाएं। पटाखे बिल्कुल नहीं जलाएं, कचरा बिल्कुल नहीं जलाएं। कोई सा भी कचरा होता है तो 1000 गुना प्रदूषित हवा हो जाती है। जी। और एक आदमी के लिए कम से कम 16 पेड़ों की जरूरत होती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ 34 लोगों पर एक पेड़ है, जो सर्कुलेट मैंने पढ़ा जो। जी। तो वो है। अब हमें पेड़ों को ज़्यादा लगाना होगा। दूसरे एक और सरल उपाय है कि हम लोगों को अपनी छतों को सफ़ेद करना चाहिए। ऊपर का जो टॉप होता है, उससे सूर्य की किरणें वापस जाती हैं। और कई विदेशों में, जहाँ पे न्यूजीलैंड वगैरह में, इस पे 34 डिग्री हो गया था, तो उन्होंने ये 2 साल पहले अभियान चला दिया। अच्छा। और वाइट जितना करा, सरकार को अपनी सरकारी बिल्डिंगों पे भी वाइट करना चाहिए। और अगर आप वाइट कर देंगे, उस जगह आप खड़े होंगे तो आपके पैर नहीं जलेंगे। भरी गर्मी में बता रहा हूँ, जब टेम्परेचर 40-45 हो रहा होगा तब भी। तो वाइट का इतना असर है, उससे बड़ा फायदा होता है। बिजली का बिल भी कम हो जाता है। मेरे यहाँ जब कूलर की जरूरत दिन में कई बार नहीं भी पड़ती, जब उमस होती तभी लगाते हैं, तो इससे आपकी बिजली की भी बचत है, पानी की भी बचत है। और जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो ये बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। और ग्लेशियर पिघलने से रोकना है, और अपनी गंगा जी को बचाना है तो आपको ग्लेशियर बचाना होंगे। और ग्लेशियर नहीं बचे तो गंगा जी भी नहीं बचेंगी। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पर्यावरण कोई एक विषय नहीं है कि पर्यावरण ये विषय नहीं है कि हमने पटाखे बंद कर दें। पर्यावरण के लिए बड़ी चीज़ें हैं। और AC का प्रयोग लोग कर रहे हैं तो कम से कम करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यावरण के लिए सोचें, क्योंकि पर्यावरण आपका जीवन है, आपकी अपनी सुरक्षा है, और अपनी सुरक्षा आदमी को करना ही चाहिए।
सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमें ढेर सारी बातें, समय की कमी की वजह से हम और आगे नहीं जा सकते, पर हम आपकी इतनी सारी बातें और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के बाद हमें पता चला, और हमें ये भी पता चला कि हम कहाँ कहाँ गलत हैं। जैसे कि आपने गणपति जी का बताया सर, तो मैं खुद भी बताना चाहूँगी, मैं काफ़ी सालों से अपने हाथों से छोटे से गोबर के गणेश जी बनाती हूँ वो भी कर सकते हैं, और उसे अपने गमले में विसर्जित कर देती हूँ। बहुत अच्छा है वो भी। क्योंकि सर हमें भी पता है कि ये वो कर लोग, सकते हैं अपन, हाँ, है ना? पीओपी के लोग बनाते हैं सर, हाँ। वो तो बहुत ही बेकार हैं। सर आपकी ये सारी पहल, आपके ये सारे काम समाज देखे और समझे और इसी पथ पर आगे चलने का प्रयास करे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, और आपके कहे अनुसार हम लोग भी अपने जीवन में बदलाव करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये था हमारा आज का एपिसोड, जो बहुत इंटरेस्टिंग था। एक आंदोलन चला था बहुत साल पहले, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन आप सब लोगों ने सुना होगा। इसमें महिलाओं ने पेड़ों से लिपट गई थी और उन्हें काटने से बचाया हुआ था। ऐसे कई सारे आंदोलन हैं जो चलाए गए पर्यावरण के बचाव के लिए। आपको ये जानकर बहुत अंदेशा होगा कि पीपल का जो वृक्ष है वो हमको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता, लगभग 22 से 24 घंटे ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता। बरगद का पेड़ भी इन्हीं में से आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, शोबाजी के चक्कर में ऐसे पौधे लगा लेते हैं जिनका कार्य वो अपने हल्के तरीके से कर पाते हैं। तो हमें नीम, बरगद, पीपल, जामुन, नीम और ऐसे काफ़ी सारे पेड़ लगाने चाहिए, जिनकी वजह से हमारा आने वाला भविष्य सुरक्षित रहे। रही बात प्लास्टिक यूज़ की, तो हम कम से कम कर सकते हैं। जैसे सर ने हमें बताया कि हम किस तरीके से बचाव कर सकते हैं, हमें अपने जीवन में करना चाहिए। क्योंकि एक बार एक गांव में कुछ लोग एक पेड़ काटने गए। वो पेड़ उस गांव में बनने वाली सड़क के बीच में आ रहा था, तो शहर से लोगों को वहां भेजा गया। शहर से जब लोग वहां गए तो काफ़ी धूप थी, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी पेड़ को उन्हें काटना था। कुछ देर बाद उनमें से कुछ लोगों को ख्याल आया कि ये पेड़ बिना काटे भी हम सड़क साइड से बना सकते हैं। तो ऐसे ही रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के साथ हम वापस से आएंगे। लेकिन प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू, गुड बाय।